हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोमाल्य नंदी है और मैंने इस साल गेट 2020 एग्ज़ाम पे स्टैटिस्टिक्स पेपर पे दूसरा रैंक हासिल किया है विथ गेट स्कोर ऑफ 1000। तो आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म के द्वारा मैं आप सब लोगों को मेरा एक्सपीरियंस और मेरा स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड अबाउट द गेट एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्ज़ाम होता है ये एक्चुअली आईआईटीज़ और आईआईएससी बेंगलोर जो है उसमें एमटेक या पीएचडी करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ते हैं। बट इसमें जो स्टैटिस्टिक्स पेपर है ये एक्चुअली 2019 पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 2020 में ये एक्चुअली दिस इज़ द सेकेंड ईयर दैट दे आर कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। और इसका नोटिफिकेशन जो आता है गेट एग्ज़ाम का वो आता है आपका अराउंड अगस्त या सितंबर पे, और अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप चलता है। और इसका एग्ज़ाम होता है फरवरी के पहले 2 वीकेंड पे, कुल मिला के 4 दिन पे ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। और इसके अगर हम स्पेशली अगर ये स्टैटिस्टिक्स पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हो सकता है कि ये एक्चुअली जैसे कि ये दूसरा साल है तो अभी इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इससे अगर आप आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स पे तो इसके लिए आप ये गेट पेपर दे सकते हैं। और अगर जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अभी ये डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब दो चीज़ें बहुत इमर्जिंग है, बहुत ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री पे, और सारे पूरे दुनिया इसको लेके थोड़ा बिजी है कि क्या क्या किया जा सकता है इसको लेके। तो इसीलिए एक्चुअली और इसका एक मेजर रोल है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एमटेक भी करना चाहते हैं ऑन डेटा साइंस तो भी आप ये स्टैटिस्टिक्स के पेपर दे सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स आईआईटी गुवाहाटी एक नया कोर्स चालू किया है ऑन एमटेक इन डेटा साइंस। तो उस पर भी अगर आप चाहे तो ये स्टैटिस्टिक्स गेट पेपर के थ्रू आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है अभी आपके ये स्टैटिस्टिक्स पेपर देने का। बट जैसे कि ये बहुत ही न्यू पेपर है, ये एक्चुअली इन लोगों का दूसरा साल है, तो इसीलिए अभी उतना opportunities है नहीं। बट इन द कमिंग ईयर्स many more IITs will open courses on this data science and artificial intelligence। तो तब आपका ये स्टैटिस्टिक्स पेपर फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे इस स्टैटिस्टिक्स पेपर के लिए प्रिपरेशन किया था और कैसा पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होती है इस एग्ज़ाम के। तो पैटर्न जैसे देखा जाए तो इसमें 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें 15 मार्क्स होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के और बाकी 85 मार्क्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के ऊपर। ठीक है, और ये इसका जो सिलेबस है ये आपको गेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिर भी मैं बोल देता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपको क्लास 8, 9 और 10 के जो मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है जैसे टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर जो मैथ्स होते थे, और 3D जियोमेट्री या 2D जियोमेट्री, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से। और जो स्टैटिस्टिक्स के पेपर है उसमें इसका जो सिलेबस है वो कुछ सेगमेंट्स में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट्स है ऑन कैलकुलस। तो उसके लिए मैंने जो बुक फॉलो की थी वो है रियल एनालिसिस बाय एस के मापा, और दूसरा जो बुक है वो है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय BS ग्रेवाल। तो इससे आपको जो उसका जो पूरा जो सिलेबस है ये आपका कवर हो जाएगा, जैसे कि लाइन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, ये सब। दूसरा पार्ट है लीनियर अलजेब्रा। तो उसके लिए मैंने एक्चुअली कोई ऐसे बुक फॉलो नहीं किया है, मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस और यूट्यूब में एक कोर्स है लीनियर अलजेब्रा बाय गिलबर्ट स्ट्रैंग जो MIT से कंडक्ट किया जाता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है जो एक्चुअली जो वाइटल पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी, जो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ द 85 मार्क्स। तो इसके लिए मैंने तो अपना क्लास नोट्स जो है BSc का वही फॉलो किया है। और बुक्स अगर आप चाहे तो आप फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय गुणगुप्त दासगुप्त, इसका 2 वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो इसका वॉल्यूम 1 फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो है इन्फरेंस, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। तो उसके लिए आप आउटलाइन ऑफ स्टैटिस्टिक्स थ्योरी बाय गुणगुप्त दासगुप्त, इसका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों आपको फॉलो करना चाहिए। और ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक इन्फरेंस को मिला के एक्चुअली कुल मिला के कुछ 50% मार्क्स यहीं से आते हैं। तो दीज आर द मोस्ट 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। और इन दोनों के अलावा भी और कुछ सब्जेक्ट्स है और कुछ
थियोरीज़ है स्टैटिस्टिक्स के, जैसे कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस, जिसमें से कुछ कुल मिला के लाइक 5 से 10 मार्क्स ही आएंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए आप एक बुक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस बाय सेल्डन रॉस, वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जिस पे आपको 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा, CAD RBD ये सब है सिलेबस पे। तो उसके लिए मैंने फंडामेंटल इन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बाय गुणगुप्ता दासगुप्ता, उसका जो वॉल्यूम 2 है जो मैंने बताया, वो मैंने फॉलो किया था। और उसके बाद है मल्टीवेरिएट एनालिसिस जो है, वो उसके लिए आपको कोई किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे NPTEL वीडियोस बाय अमित मित्रो, प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर, उसका एक पूरा 60 वीडियोस का एक लेक्चर सीरीज़ है, वो आप फॉलो कीजिए। वही लाइक पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, आपको कोई किताब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इवन इफ अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पेपर 4 पे जो मल्टीवेरिएट पार्ट है, उसके लिए भी आप वो लेक्चर सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। और तीसरा और फाइनल जो पार्ट है वो है रिग्रेशन एनालिसिस। उससे भी बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, इस साल शायद 5 या 6 मार्क्स ही आए थे। तो उसके लिए आप एक किताब है इंट्रोडक्शन टू लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय मोंटगोमरी, ये फॉलो कर सकते हैं। मैंने यही फॉलो किया था। तो ये हो गया बुक लिस्ट और क्या क्या सिलेबस है। और इसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ कि मैंने कैसे एक्चुअली प्रिपेयर किया था इसके लिए। मेरे पास एक्चुअली आई एम करेंटली वर्किंग इन अ प्राइवेट फार्म ऑल्सो इन गुड़गांव। तो मैंने एक्चुअली ये स्टडी और जॉब मेरे को दोनों संभालने थे। तो इसलिए मैंने एक्चुअली सुबह उठने के बाद मैंने कुछ 2 घंटे के लिए पढ़ते थे, और उसके बाद आफ्टर दी ऑफिस मैंने एक्चुअली आई यूज़ टू स्टडी फॉर 2 more hours। तो कुल मिला के मेरे दिन में 4 ही घंटे होते थे पढ़ने के लिए, और वीकेंड्स पे हाँ कुछ ज़्यादा टाइम मिलते थे, करीब 5-6 घंटे। तो और ऐसे मैंने एग्ज़ाम से पहले 4 महीने 4 months फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स मैंने इसका प्रिपरेशन लिया था। तो इसको लेके ठीक है। और उसके बाद हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक्चुअली दूसरा साल है एग्ज़ाम के लिए, तो एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा वो नहीं था, मॉक टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ कुछ नहीं था, और मैंने सेल्फ स्टडी किया है। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे कि कोई कोचिंग आई गेस है भी नहीं कोई कोचिंग, क्योंकि ये बहुत ही न्यू स्ट्रीम है एक्चुअली गेट के लिए। तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सिर्फ एक ही साल के थे, 2019 के। तो इसीलिए मैंने जो किया था, जैम जो एग्ज़ाम होते हैं उसके जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है, तो उसका मैंने 2016 ऑनवर्ड्स जो पेपर्स थे उसको मैंने फॉलो किया था। जो टिप्स मैं देना चाहता हूँ, बाकी 2021 ऑनवर्ड्स जो भी देंगे ये इस पेपर को, कि एक ही बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। ठीक है, तो गेट में अच्छे रैंक करने के लिए एक ही रूल है और एक ही मतलब ट्रिक है, जो है टू बी एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो कितने मार्क्स के आप आंसर कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, कितने आप करेक्टली आंसर कर रहे हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आपका ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होता जाएगा तो आपका टोटल रैंक या मार्क्स स्कोर सब रिड्यूस होते जाएंगे। तो जो भी आंसर आप करेंगे वो आप करेक्टली कीजिए, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो होता है वो एक्चुअली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको विद द हेल्प ऑफ माउस यू हैव टू क्लिक द आंसर्स। तो इसीलिए एग्ज़ाम के टाइम पे जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको दिमाग को पूरा स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड है तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कहीं आपका माउस काम ना कर रहा हो, या फिर कोई सर्वर हैंग हो गया हो, सिस्टम हैंग हो गया हो। तो उस टाइम आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बस शांति से रहकर ये एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो आपके वो इफ़ेक्ट आपके एग्ज़ाम के ऊपर आएगा और आपका मार्क्स भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। और अगर फाइनल टिप्स जो मैं देना चाहता हूँ कि आप जब घर पे जब आप मॉक टेस्ट देंगे, या जो प्रीवियस ईयर, या अगर आप कोई कोचिंग लेते हैं तो आप थोड़ा टाइम के हिसाब से आप थोड़ा पेपर सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो और उसमें अगर आप टाइम के बिना ना करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। और एक बात है, ये जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट है उसमें से 15 मार्क्स होते हैं, तो वो उतना वाइटल है नहीं। तो उसके लिए आप बस एग्ज़ाम के टाइम पे उस पर आप बस 10 to 15 मिनट्स ही उसके पीछे डिवोट कीजिए। अगर आप वहाँ पर अटक गए हो और आप देख रहे हो कि 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप उसको छोड़ के आप जो प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के पार्ट है
85 मार्क्स पे उस पे आ जाइए, क्योंकि वही आपका रैंक डिसाइड करेगा या आपका स्कोर कैसे होगा ये वही डिसाइड करेगा। मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल्ली नॉलेज ट्रैक को, क्योंकि मैंने जब ये इसके लिए प्रिपरेशन लेना शुरू किया था तो मुझे इंटरनेट पे या कहीं पे भी कुछ नहीं मिला था, कोई रिसोर्सेज कि कैसे प्रिपरेशन लेना है, कोई कोचिंग है भी या नहीं, इसका मुझे कुछ नहीं मिला था। तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया टू शेयर माई एक्सपीरियंस, सो दैट इन द कमिंग ईयर्स जितने लोग भी ये एग्ज़ाम देंगे उनके लिए शायद ये फ़ायदेमंद हो। तो आई वुड बी हैप्पी इफ़ इट हेल्प्स एनी वन ऑफ यू in some sense. So, and thank you for watching me on Delhi Knowledge Track.